कुछ है ही नहीं। हम राम को ही पूछते थे कि राम कहाँ मिलेगा। हम जहां ढूंढने जाते थे वहां भी राम ही थे। हम जिससे पूछते थे वो भी राम था। हम जिसको अपनाते थे वो भी राम थे। हम जिसको ठुकराते थे वो ही राम था। लेकिन हमारे व्यवहार में द्वैत आ गया, अज्ञान आ गया। किसी को अपनाया, किसी को ठुकराया, किसी की प्रशंसा की तो किसी की जमकर बुराइयां की। इस द्वैत ने हमको भटका दिया अपने लक्ष्य से। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को, दसों दिशाओं को, कण कण को, उसके अलावा है क्या? यही साक्षात्कार, यही प्राप्ति, दूसरे में दूसरा न दिखे, यही साक्षात्कार है। जाति जीव जल थल नभवासी, जल में भी थल में भी सिया राम में दूसरे स्थान में दूसरा न दिखे, दूसरे आकार में दूसरा न दिखे, दूसरे व्यक्ति में दूसरा न दिखे। जिसने अपनाया हमको वो भी राम था, जिसने हमको ठुकराया था वो भी राम ही था। द्वैत तो हमारी बुद्धि में था, वो तो राम ही था। इस स्थिति तक पहुंचे 72 वर्ष में, और उसके बाद ये पूरी परिक्रमा करने के बाद कहाँ क्या हो सकता है। जीवन में कई कई भी आ सकती है, मंथरा भी आ सकती है, शूर्पणखा भी आ सकती है, मारीच भी आ सकता है, सब कुछ हो सकता है। और हम कैसे इन सब से परे होते 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 जीवन में कुछ अच्छा अनुभव हुआ, उससे भी परे होना है। जब कोई बुरा अनुभव हुआ उससे तो परे होना ही है हमें, लेकिन जो अच्छा हुआ उसको भी पकड़ के मत रखो, धीरे धीरे उससे भी परे होना है। तभी अयोध्या पहुंचोगे, तभी राम तक पहुंचोगे। इसलिए गोस्वामी जी का पूरा देखा हुआ ये मार्ग हमारे सबके मार्गदर्शन के लिए रामचरितमानस के रूप में उन्होंने रखा है। 7 कांड है इस कथा के। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। हमारे में से कई साधक ऐसे हो गए जो अयोध्या कांड में पहुंच गए होंगे, उनको वहां से आगे मार्गदर्शन मिलेगा। कोई साधक ऐसे हो गए जिसके जीवन में सुंदरकांड होगा, लेकिन परे तो उससे भी होना है, उससे भी तो परे होना है हमें, क्योंकि हमारा लक्ष्य उत्तरकांड है। हमारा लक्ष्य जीवन में कोई सवाल ना हो, हमारा लक्ष्य उत्तर की भूमिका है। हमारा लक्ष्य समाधान की अवस्था है कि हम समाधान की स्थिति में पहुंचे। उन सभी से परे होना। जब हजारों लोग कथा सुनते हैं तो स्वाभाविक है
कोई बालकांड के अधिकारी, कोई अयोध्या कांड के अधिकारी, कोई अरण्य कांड के अधिकारी, कोई किष्किंधा कांड के, कोई सुंदर कांड के, कोई लंका कांड के अधिकारी, कोई उत्तर कांड के प्रवेश के अधिकारी होते हैं। और जब उत्तर कांड तक आ गए तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में राम राज्य हो जाता है। हम रहते ही नहीं, राम ही रह जाता है। ये उत्तर कांड है। मैं नहीं रहता, मालिक ही रहता है, वो उत्तर कांड है। केवल हरि बचता है, हूं नहीं बचता, ये उत्तर कांड है। तो जो जहां होंगे उसको वहां से आगे कथा के सूत्रों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे उनका जो चित्त है वो राम भवन बने, राम मंदिर बने। 7 श्लोक में बालकांड का मंगलाचरण गोस्वामी जी करते हैं। शरीर की आदतों से लेकर के चित्त के भवन तक निर्विघ्न यात्रा करनी है। इसलिए प्रथम श्लोक में वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। सबसे पहले श्री गणेश के चरणों में नमन किया। वाणी विनायक हो तो यहाँ श्री गणेश को और वाणी यानी सरस्वती को भी नमन है। अथवा सबसे पहले तुलसीदास जी का कहना है कि व्यक्ति के वाणी में विवेक आना चाहिए। श्री गणेश को कहाँ विराजमान करना है, कौन से आसन पर? तो सबसे पहले हमें श्री गणेश को स्थापित करना होगा अपनी वाणी पर। वंदे वाणी विनायक। वाणी में विवेक हो, अध्यात्म यात्रा का पहला कदम है। वाणी में विवेक हो, क्योंकि व्यक्ति की चित्त की जो अवस्था है वो बाहर से ही पता चलता है। कैसे चलता है? उसके बोलने से पता चलता है। व्यक्ति की बातों से, शब्दों के चयन से, कैसे शब्द पसंद आते हैं उसको। एक शब्द कठोर बोलोगे, दूसरा उससे भी कठोर, तीसरा उससे भी। इस प्रकार वाणी की कठोरता कम नहीं हो रही तो इसका मतलब हमारी यात्रा आरंभ नहीं हुई। आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है, तुलसीदास जी ने कहा है, परुष बचन कबहू नहीं बोल। ऐसा नहीं कि किसी ने एक सुनाई तो हम 10 सुना दे। जो एक सुनाता है उसको 10 सुनाकर आप कभी नहीं जीत सकते, लेकिन जो आपको एक सुनाता है उसको कुछ न कह करके आप उसको जवाब दे सकते हैं, आप उसको जीत सकते हैं, आप उसको हरा सकते हैं, आप उसको निपट सकते हैं, पूरी तरह उसको रुला सकते हैं, कुछ न कह करके। परुष बचन कबहू नहीं बोले। वाणी में जिसको क्रूरता, कठोरता अच्छी लगती है, अध्यात्म में उसका प्रवेश मुश्किल होता है। देखिए, परशुराम जी को अपना परिचय कराने में भगवान को भी कष्ट हुआ। खुद राम जी परशुराम जी के सामने जाकर कहते हैं कि मैं हूं,
ये दास है जिसने धनुष तोड़ा। उसके बाद भी खुद सामने गए राम जी, आमने सामने खड़े थे। परशुराम जी को जल्दी परिचय प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? उनको कठोर से कठोर शब्द पसंद आते थे। वाणी में विवेक, सात्विकता अनिवार्य है। जिसको अध्यात्म यात्रा करनी है, जिसको अंतर्मन में यात्रा करनी है, वो भी एक प्रकार से परिक्रमावासी ही है। और उनका पहला कदम होगा वाणी में विवेक। क्योंकि ये सत्य नहीं है। कई लोग कहते हैं हम सच बोलते इसलिए किसी को अच्छा नहीं लगता, हम खरी खरी सुनाते हैं, हम सत्यवादी है इसलिए कड़वे लगते हैं, हम सच बोलते हैं इसलिए कड़वे लगते हैं। ये गलत है। शक्कर कभी कड़वी नहीं होती, लेकिन शक्कर को भी जब सुदर्शन चूर्ण में घोल करके दो तो कड़वी लगती है। वो शुद्ध शक्कर होती तो कहाँ कड़वी थी। बात सत्य हो लेकिन अहंकार पूर्वक बोलते हो तब वो चूर्ण में मिलाकर दिया माना जाएगा। सत्य अच्छा है लेकिन अपने सत्य का घमंड तो अच्छा नहीं है, अपने सत्य का अहंकार तो अच्छा नहीं है। अपनी सच्ची बात भी घमंड पूर्वक रखोगे तो नहीं चलेगा। वो घमंड की कड़ुआहट है, सत्य की नहीं। घमंड की कड़ुआहट है। अथवा जिसको आप सुनाते हो उससे आपकी नफरत है और नफरत पूर्वक आप सच्ची बात रखते हैं तो जो कड़ुआहट है वो नफरत की है, सत्य की नहीं। नफरत की कड़ुआहट। क्रोध पूर्वक करते हैं तो वो क्रोध की कड़ुआहट। शुद्ध सत्य को कोई नहीं छोड़ता कर। जो घर में किसी की नहीं सुनते वो लोग भी जब संतों के पास, गुरुजनों के पास होते हैं तो उस समय वो कुछ भी कह दे, कितना भी डांट दे तो वो सुन लेता है व्यक्ति, उसके बाद भी लगा रहता, क्योंकि वहां उनको विश्वास है कि उनकी बात में घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, नफरत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। और इसीलिए वो क्रोधपूर्वक भी कहे तो भी वो सत्य उनको शुद्ध लगता है। वाणी विवेक अनिवार्य है। ईश्वर की अनुभूति तक यात्रा करनी हो तो वाणी विवेक अनिवार्य है। वाणी में अविवेक का किसके जीवन में होगा? एक तो जो व्यक्ति धर्मी नहीं है, आध्यात्मिक है नहीं, और दूसरा वाणी में कठोरता उनमें होगी जो सिद्ध पुरुष होगा, जो सिद्ध होगा, जो पूरा पहुंचा हुआ होगा। वो हमको भीतर से झांकते, वो हमको भीतर से देख रहे और हमारे कई आवरणों को वो केवल अपने शब्दों की शक्तियों से हटा देते हैं, शब्दों के प्रभाव से हटा देते हैं। उनके शब्द में वो सामर्थ्य होता है। तो सिद्ध पुरुष का सामर्थ्य है वो उनका अधिकार। सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वाणी में विवेक रखें, अन्यथा बालकांड ही शुरू नहीं होगा तो उत्तरकांड कैसे पहुंचेगा? वंदे वाणी विनायक। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरौ। श्रद्धा स्वरूप भवानी को वंदन, विश्वास रूप भगवान शिव जी को वंदन। मंदिरों में देवी की स्थापना हम लोग कर लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में श्रद्धावान बनना, ये देवी को विराजमान करना है। और जब शक्ति स्थापित हो जाती है उसके बाद व्यक्ति की बहुत उन्नति होती है, क्योंकि जगत शक्ति को ही मानता है, व्यक्ति को नहीं मानता। जगत में शक्ति की पूजा होती है। व्यक्ति में अगर कोई शक्ति नहीं तो कौन मानेगा, कौन सम्मान करेगा? जिनके अंदर शक्ति की स्थापना ही नहीं हुई, ऐसे बहुत लोग दुनिया में आकर चले गए, किसी को पता ही नहीं कि आकर चले भी गए, क्योंकि विशेष कुछ नहीं कर पाए दुनिया में आकर के वो, और क्योंकि कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए ऐसे स्थानों में जाना चाहिए जिससे हम श्रद्धावान बने। शरीर में जिस विटामिन की कमी होती है उसकी दवाइयां लेते हैं ना, उसकी पूर्ति के लिए, जिससे वो विटामिन बने शरीर को। उसी प्रकार श्रद्धावान अगर आप नहीं है तो समझ लो कि कितने भी धनवान हो जाओ, कितना भी प्रतिष्ठा संपन्न हो जाओ, जो श्रद्धावान नहीं है वो शक्तिमान नहीं है। बार बार जीवन में पीछे हट करना पड़ता है लोगों को। धनवान होकर भी बार बार कई कार्यों में उनको झुकना पड़ता है, टूटना पड़ता है, पीछे हट करना पड़ता है। प्रतिष्ठावान होकर भी बार बार जीवन में फेल हो जाते हैं, झुकना पड़ता है, कमजोर साबित हो जाते हैं। लेकिन एक श्रद्धावान बन जाओ, आपको किसी क्षेत्र में हारना नहीं पड़ेगा, किसी क्षेत्र में आपको टूटना नहीं पड़ेगा, कभी आपको पीछे हट नहीं करनी पड़ेगी। जो काम आपने हाथ में लिया वो उसको होना ही है, तभी वो हाथ में आएगा। वो कार तभी आपके हाथ में आएगा, अगर उसको होना है तो ही आपके हाथ में आएगा। अगर वो होने वाला नहीं है तो आपका हाथ नहीं लगेगा उसको। किसी क्षेत्र में आपको पराजित नहीं होना पड़ेगा, पीछे हट नहीं करनी पड़ेगी, झुकना नहीं पड़ेगा, पराजित होकर झुकना नहीं पड़ेगा। विनम्रता से झुकना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पराजित होकर के पीछे हट नहीं होगी जिंदगी में कभी, अगर श्रद्धावान हो गए। और इसलिए अगर श्रद्धा की कमी है तो उस विटामिन की पूर्ति करो। वो बहुत बड़ा विटामिन है, उसकी पूर्ति करो। जहां जाने से श्रद्धाएं बढ़े, जिससे मिलने से बढ़े, जो पढ़ने से बढ़े, उस माहौल को अपनाते अपनाते श्रद्धावान बने। श्रद्धा विश्वास रूपिण, क्योंकि भगवान शिव तक कौन पहुंच सकता है? भवानी ही पहुंच सकती। तो श्रद्धावान बनेगा वही तो महादेव को प्राप्त करेगा, वही आत्म तत्व का दर्शन करेगा। और जब आत्म तत्व का दर्शन होता है, उसको कभी किसी से मार्गदर्शन की जरूरत नहीं रहती। जब आत्मा ही मार्गदर्शन करने लगे, उसको मार्गदर्शन की जरूरत नहीं रहती। समय समय पर उसका मार्गदर्शन आत्म कृपा से होता है। आत्मा ही उसको बताती है, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ये ना करो, ये करो। आत्मा उसकी मार्गदर्शन करेगी। पर उस तक विश्वास तक
केवल श्रद्धा पहुंच सकती है। और अगर श्रद्धावान नहीं है तो समझ लो कि हम विकलांग हैं। श्रद्धा का अभाव साधक को विकलांग बनाना है। और परिक्रमा वही तो कर पाएगा जो चल सकता है, जिसके पैर ठीक ठाक है वही तो करेगा, नहीं तो गाड़ियों से करेगा। अलग तरीके से थोड़ा कर ले, लेकिन तपस्या तो नहीं कर पाएगा। वो तप तो है नहीं, दर्शन है। गाड़ी में बैठकर भी हो जाएगी परिक्रमा, वो दर्शन है, तप नहीं है। तप तो ये है जो यहाँ पर परिक्रमावासी पधारते हैं। और ये जो जहां भी नर्मदे हर करके बैठ जाए, जो दाल रोटी मिल गई, ये तप है। इसके लिए तो कई जन्मों का पुण्य होना तब हो सकता है। तो श्रद्धा ही विश्वास तक यात्रा करेगी। श्रद्धावान बनने के लिए प्रयास करें तो शक्तिमान हो गए, और फिर निरंतर मार्गदर्शन होगा। तीसरे श्लोक में गुरुदेव को नमन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्रवन्दितः। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। गुरुदेव को शिव कह करके नमन किया। जब तक गुरु न मिला हो तब तक महादेव को गुरु मान करके भजो, और जब सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु को फिर महादेव मान करके हमें भजना। शिव हमारे लिए गुरु है। शिवलिंग की पूजा गुरु मान कर करें, और साक्षात सदगुरु मिल जाए तो उसको साक्षात शिव मान करके। गुरु शंकर रूपिणो, क्योंकि गुरु को मनुष्य बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। मानव बुद्धि से गुरु को देखने से लक्ष्य बाकी रह जाता है, लेकिन इष्ट भाव से गुरु को देखने से हमारे लिए गुरु भी वही और हमारा लक्ष्य भी वही बन जाता है। तो फिर हमारी यात्रा उस जन्म में संपन्न हो जाती है। जब तक गुरु कृपा से भगवान प्राप्त करना है तब तक यात्रा शायद अधूरी रह जाएगी, अगले जन्मों में होगी। लेकिन जिसके लिए गुरु इष्ट है उनको इसी जन्म में यात्रा संपन्न हो जाती है। इसलिए गुरु शंकर रूपिणो। जब गुरु का प्रिय हो जाता है व्यक्ति तो उसका टेढ़ापन भी वंदनीय हो जाता है। सामान्य रूप से आप संतों से मिलते हैं, सत्संग करते हैं, जीवन धीरे 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 सुधरता है, हमारा टेढ़ापन नष्ट होता है, हम सीधे हो जाते हैं और हमारा कल्याण होता है। एक बात। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारी गुरु निष्ठा अद्भुत हो तो हमारा टेढ़ापन वैसा का वैसा रह जाए, लेकिन हमारे टेढ़ेपन की भी जगत में पूजा हो जाती है। हम जैसे हैं वैसे हम लोकमान्य बन जाए, सीधे होने के बाद नहीं, जैसे है वैसे। ये गुरु निष्ठा का प्रभाव। चौथे श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो कपीश्वरो कह करके कपीश्वर हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन, कपीश्वर वाल्मीकि जी के श्री चरणों में नमन,
5वें श्लोक में उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, श्री सीता जी के श्री चरणों में नमन। 6वें श्लोक में राम को नमन, लेकिन यहाँ महाराज दशरथ जी के पुत्र राम को नहीं, दशरथ जी के घर में अवतार लेने के पहले भी जो रम रहा था कण कण में, उस ब्रह्म राम को नमन किया। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृसैव भाति सकलम रज्जो यथा है ब्रह्म यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारण परम रामाख्यमीशं हरि। रामाख्यमीशं हरिम, जो सबका इष्ट है राम, जो राम जन्म के पहले भी था, जो तत्व प्रकट हुआ जिसके अंदर उस राम के जगत में कथा होगी, जिसमें भी वो तत्व प्रकट हो गया वो तत्व राम है। शरीर का नाम उसका कोई भी हो, लेकिन जिसमें वो तत्व प्रकट हो गया जगत में वो अवतार माना जाता है। वो भीतर प्रकट होने वाला तत्व राम है, उसको नमन किया। 7वें श्लोक में तुलसीदास जी ने जगत को बताया कि उनको राम कथा कैसे मिली। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातृ। गोस्वामी जी कहते हैं कई शास्त्रों पुराणों का गुरु कृपा से मैंने अध्ययन किया। अध्ययन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सदगुरु की दी हुई आंखों से जब पुराणों का कोई अध्ययन करते हैं तो उसमें परमात्मा नजर आ जाता है। नहीं तो आंखों में नंबर आ जाता है, ईश्वर नहीं दिखता। अधिक पढ़ने से आंखों में नंबर आ जाता है, लेकिन परमात्मा तो उतनी दूरी पर रहता है। इसलिए पुराणों का अध्ययन, शास्त्रों का पठन पाठन सदगुरु की दी हुई आंखों से करना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो पुराणों की प्रत्येक पंक्ति में परमात्मा नजर आ जाएगा। नहीं तो केवल अध्ययन हो जाएगा। इससे आप दुनिया को प्रभावित करोगे, लोगों की परीक्षा करोगे, शायद पैसे कमाओगे, लेकिन ईश्वर से दूरी बनी रहेगी। जरूरी है सदगुरु की दी हुई आंखों से शास्त्रों का दर्शन करें। ऐसा करने से गोस्वामी जी को जो राम समझ में आया, जिस राम का साक्षात्कार हुआ, उस राम को अपने मन में, मन मंदिर में प्रतिष्ठित करने के लिए मानस की रचना करें। 7 श्लोक संस्कृत में रखें और यहाँ से गोस्वामी जी अपनी मातृभाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस का श्री गणेश करते हैं। किस प्रकार किन शब्दों से मातृभाषा में मानस का श्री गणेश हुआ है, इस प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे कल ठीक 2 बजे। आज पहला दिन होने के कारण विलंब से कथा शुरू हुई, लेकिन कल ठीक समय पर 2 बजे कथा शुरू होगी। और कोई परिवर्तन होगा तो अब बता देना। जहाँ तक मुझे ख्याल है 2 बजे, 2 से 5 बजे तक कथा का आनंद हम लोग लेते रहेंगे महाराज श्री के सानिध्य में। गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी
तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री गिरनारी महाराज की जय। सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर पूज्य माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज के मंगलमय दिव्य सत्संग के द्वारा पूज्य माँ ने हम सबको लक्ष्य, व्यवहार, आदत, भजन, समय, वृत्ति, श्रद्धा, विश्वास आदि विषयों का आध्यात्मिक दर्शन करवाया और पूज्य माँ ने बताया कि समय समय पर भजन करना चाहिए। श्रीधर टीका में श्रीधराचार्य कहते हैं कि तपन्तु तापै प्रतपन्तु पर्वता अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमा यजन्तु यागे विवदन्तु वागे हरिं विना नैव मृत्युं तरन्ति। प्रभु के भजन के बिना अब जितना भी तप कर लो इस संसार सागर को तैर नहीं सकते हैं। और आज के दिन की अंतिम वेला में हम चलते हैं आरती की ओर। मैं यहाँ से जिनके भी नाम बोलो कृपा करके आरती के लिए पधारेंगे। जिनको गुरु महाराज की कृपा से मुख्य यजमान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे राजेंद्र सिंह, छोटू सिंह झवेरी परिवार, गणेश भाई पाटिल, सुरेश भाई पाटिल, दिलीप सिंह बोरल से, प्रवीण सिंह तलोदा से, बट्टू सिंह तलोदा से और दिलीप सिंह तलोदा से, ये सब लोग इस महाआरती में सम्मिलित होंगे और आज के प्रथम दिन की महाआरती की ओर चलेंगे। आइए हम सब चलते हैं महाआरती की ओर। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियप की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मा दिक्भुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अरु शारद, बरनी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब के। आरती श्री रामायण जी की, गावत संकट शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज
काग भुसुंडे गरुड़ के आरती श्री रामायण जी के कलिमल हरणी विषय रस पीके सुबग सिंगार मुक्ति जुबती के दलन रोग भव मूरी अमी के तात मात सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिया के कीरत कलित ललित सिया के कीरत कलित ललित सिया के बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। संति देवाः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तापी मैया की जय। केशवानंद बापू की जय। सद्गुरु सरकार की जय। श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की जय। गिरनारी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम अहम वासुदेवाग्रनन्द्यद्यदसत्परं पश्चादाद्यद्यच्च यो वसेतसोऽस्म्यहं रुतिर्यं यतीयतन्नतीयचाचानि तद्विद्याद्यानो मायां यथा सो यथा महन्ति भूतानि भूतेषु